अरे जो क्या एक बैठा माता सिर में दोष लगाता है, छीना दोष लगाता है। मैं प्रभु राम के दरबार को जाऊंगा और आज की खबर प्रभु राम से अवश्य बताऊंगा। चलता हूं। भगवान और कुछ खबरें है इसी समय क्षमा कीजिए कुछ खबरें है इस समय क्षमा कीजिए मुझे। एकांत समय में अर्ज करो ऐसी आज्ञा कीजिए मुझे। एकांत समय में अर्ज करो ऐसी आज्ञा कीजिए मुझे। भगवान आज जो खबर है प्रभु मैं अलग बात एकांत बताना चाहता हूँ। भगवान जो आज की खबरें होती है प्रति लाकर के सभा के मध्य में सुनाते हो। आज कौन सी ऐसी खबर लेकर के आए हो जो इस सभा को छोड़ करके एकांत और अकेले में कहना चाहते हो? भगवान इस सभा में कैसे मेरी इज्जत ठहराती है प्रभु? नहीं मंत्री कि तुम सभा दूत भाई दैनिक खबरें सभा को छोड़ करके एकांत में खबर को सुनाओगे तो सभा सदों को भ्रम हो जाएगा कि राम ने आज कौन सी ऐसी खबर सुना है जो ये एकांत में सुना है। इसलिए आज जो खबर लेकर के आए हो आप तुम्हें सभा के मध्य में सुनाओ। और ये आगे श्रीमान आशाराम कौशिक की तरफ से 10 रुपए चलते ही सिंह इनाम दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सुना मंत्री? ठीक है भगवान आपकी आज्ञा हमारे सिरोधार है मैं और सुनाऊंगा। सुना मंत्री। भगवान और रावण के कारण माता जी जो रही महीनों
कुछ लोग पड़े हैं संतारे, कुछ लोग पड़े हैं संतारे। भगवान रावण के कारण जो माता जी महीनों लड़का रहे प्रभु, इसी बात को दोष समझ कुछ लोग शंका में पड़े। भगवान शंका में मंत्री? हाँ प्रभु। और आज जो मैंने बात उस धोबे के मुख से सुनी है वो कहता क्या है भगवान? क्या कहता है मंत्री? भगवान और कहता है धर्म नीति रक्षक, यह रघुकुल मणि की गति है। और कहता है धर्म नीति रक्षक, यह रघुकुल मणि की गति है। और जो पर घर में रहने वाली, और जो पर घर में रहने वाली नारी को घर में रखी है। जो पर घर में रहने वाली नारी को घर में रखी है। भगवान आज जो मैंने बात उस धोबे मुंह से सुनी थी, आपने रावण पेश कर दिया। हम तो गलती हो गई हो तो मैं क्षमा कर देना प्रभु, क्षमा कर दे। सभा के मध्य मैं सब लोग क्या सुन रहा हूँ? हमारी पहचान की जो लंका में रही है, ये कैसे दोषी है कलंकनी बनवासी हूँ, मुझे अधिकार भार मत दो। लेकिन तुमने आगे का अधिकार भार दिया। आज इस सभा के मध्य में मेरा अपमान कराया, भरत अपमान कराया। आज से अधिकार भार तुम्हें करना है भरत, तुम्हें करना होगा। नहीं भैया, आप ये क्या कहते हैं भैया कि संसार कहेगा नारी परी रघुबर सिंहासन लगा। कि संसारी कहेगा नारी परी रघुबर सिंहासन लगा। एक ही चोट में हार गए, भारी पन धीरज पनी एक ही चोट में हार गए, भारी पन धीरज पनी श्रीमान आसाराम दादा उनसठ की तरफ से 10
रुपए चलते ही सेम पर इनाम दे रहे हैं। और लाला भैया जहाँ कहीं पर हो आसाराम से मिलने, धन्यवाद। अरे भैया ये संसार क्या कहेगा, नारी के खातिर रब्बर ने सिंहासन को त्याग दिया। नहीं भैया, देखिए भरत, अयोध्या में मचा हुआ है जो हमारी प्रिय जानकी लंका में रही है, इसका से दोषी है कलंकनी भरत। कि भाई भरत सुन रहे हो, शासन लेना राई से, जो कार्य उचित हो भाई से, वो कार्य कराओ भाई। जो कार्य उचित हो भाई से, वो कार्य कराओ भाई से। ये सिंहासन चलाना हमारे लिए उचित नहीं है, इसलिए धैर्य धारण करके आचरण कारभार तुम्हें करना होगा, तुम्हें करना होगा। और ये आगे श्रीमान आसाराम भैया 10 रुपए चलते ही सीट पर इनाम दे रहे हैं। उनका कहना है लाला जहाँ कहीं तत्काल उनसे। अरे भैया मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, छोटा ही रहे मैं तो कि मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, छोटा ही रहे मैं तो भैया। कि शासनी का अनुशासन मत दो, करता हूँ सेवा। शासनी का अनुशासन मत दो, करता हूँ सेवा करेंगे। नहीं भैया आप ये क्या कहते हो, ये अयोध्या का राज मैं चलाऊं? नहीं भैया ये अयोध्या का राज आपको ही चलाना होगा भैया। हेलो, और फिर वही छाया हुआ नाम आसाराम 10 रुपए चलते ही सीट पर इनाम दे रहे हैं। उनका कहना लाला जहाँ कहीं पर हो तत्काल आसाराम से मिलने, धन्यवाद। हाँ भैया, भरत भैया सत्य कहते हैं ये अयोध्या का राज्य तुम्हें चलाना होगा भैया। कि हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है। ये दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है। शब्दों की नहीं लड़ी है यहाँ, सोलों की लड़ी कहाती है। शब्दों की नहीं लड़ी है, सोलों की लड़ी कहाती है। भैया आप ऐसे शब्द कहते हैं, ये शब्द छाती में बाणों के समान चुभते हैं। नहीं भैया, ये अयोध्या का राज्य तुम्हें चलाना होगा, तुम्हें चलाना होगा। तो ब्रात इसलिए तुम्हें कार्य करना है। कौन सा कार्य भैया? कि लक्ष्मण ठीक है तो बस यही उपाय, और प्रजा है तो सरावता, सीता त्यागी जाए। प्रजा है तो सरावता, सीता त्यागी जाए। प्रिय जानकी को
त्याग रहा हूँ, बनवास दे रहा हूँ, तो मैं अयोध्या कारभार अवश्य संभाल लेंगे लक्ष्मण। नहीं भैया कि भाई जी व्यर्थ है सब राय पाए, जांच आंच से हो चुकी फिर तो त्यागी जाए। जांच आंच से हो चुकी फिर तो त्यागी जाए। भैया माता जी की तो अग्नि परीक्षा हो चुकी है, फिर भी उन्हें क्यों वनवास दिया जा रहा भैया? कि निर्दोष सीता दंड पाए, क्या यह धर्म का नाम है? कि निर्दोष सीता दंड पाए, क्या यह धर्म का नाम नहीं? ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होता बदनाम नहीं? ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होता बदनाम नहीं? भैया एक निर्दोषिनी नारी को दंड दिया जाए, क्या ये अधर्म का काम नहीं? और फिर माता जी को वनवास दे करके क्या रघुकुल का मान बढ़ जाएगा? नहीं भैया, रघुकुल तो और बदनाम हो जाएगा। कि धिक्कार है ऐसे प्रजा पालन पर, जो यूं ही सिर पर चढ़ जाए भैया। धिक्कार है ऐसे प्रजा पालन पर, जो यूं ही सिर पर चढ़ जाए प्रजा। संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। धिक्कार है ऐसी प्रजा जो दिन प्रतिदिन सिर पर चढ़ती हुई जा रही है। नहीं भैया, माता जी को वनवास नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। क्या सोच रहे हो भ्रात कि आया समार करी जोता, आया समार करी जोता, आया रही में कारना मनोकारा, रही में कारना आज तुम मेरे बच्चों का उल्लंघन करोगे, पालन नहीं करोगे, तो हमारे शरीर में प्राण नहीं रह जाएंगे। ये तुम्हें धैर्य धारण करके केवल एक ही कार्य करना है लक्ष्मण। कौन सा कार्य है भैया? कि रथ में बिठला कर सीता को बन बीच छोड़ी ये जानकी को रथ में बिठा करके शीघ्र बीच जंगल में छोड़ाओ। वहां से जब वापस आना है, जब सूरज छिप जाए, इसके बाद में तुम्हें जंगल से वापस आना होगा लक्ष्मण। नहीं भैया, ये हमसे कार्य नहीं होगा भैया, इसको हमें कोई दूसरा कार्य बतला भैया। तुमने मेरे वचनों का पालन किया है, आज धैर्य धारण के वचन पूरा करना होगा। यह मन बंजन पालन भाई, यह मन वचन पालन भाई, प्राप्त जान की चावल वाली।
मुझे चांद के रथ में बिठा करके शीघ्र बीच जंगल में छोड़ा उपरात। ठीक है भैया, यदि आज्ञा दे ही डाले हो तो मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा भैया। मेरा प्रणाम। जानकी, कहो प्राणेश्वर। देखो आज हम तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जानकी। क्या कहना चाहते हो नाथ? देखो जिस समय हमारे माता कैकेयी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया, अपने माता और पिता के वचनों को पालन करके वन में 14 व्यतीत करने के लिए तैयार हुए। उस समय तुम हमारी माता से आज्ञा लेकर के और हमारी सेवा करने के लिए हमारे साथ 14 वर्ष के तैयार हुई। सत्य ही स्वामी। जिस समय उस पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे तो वहां के दृश्यों को देख करके तुम हमेशा यही कहा करती थी कि दोबारा मुझे जंगल के दृश्य कब देखने को मिलेंगे। सत्य ही तो जानकी आज जो समय आ गया है जो तुम्हें दोबारा जंगल के दृश्य देखने को मिल जाएंगे। क्या कहा प्राणेश्वर? उस वन की दृश्य मुझे दोबारा देखने को मिल जाएंगे। हाँ जानकी, लेकिन जंगल के दृश्य देखने के लिए तुम्हें उसी प्रकार से जाना होगा जिस प्रकार से 14 वर्षों में हमारे साथ 2 वर्ष व्यतीत किया है। वो कैसे जानकी? ऐसी ना तुम मेरे प्यारे भामिनी छाया को तो ठहर। मेरी प्यारी भामिनी छाया को तो ठहर। करना है जगत के लिए लीला थोड़ी और करना है जगत के लिए लीला थोड़ी अभी संसार में मुझे कुछ लीला दिखाने को बाकी रह गई है, वो मुझे लीला दिखानी है जानकी। प्राणेश्वर, वो लीला किस प्रकार से दिखाना चाहते देखो हो? जानकी, जो देवता लोग बानरों का उद्धारण करके हमारी सेवा करने के लिए आए थे, जैसे पवन पुत्र हनुमान, मंत्री जामवंत, नल नील, अंगद, सुग्रीव इत्यादि जो बानर थे, ये देवता लोग बानरों का रूप धारण करके हमारी सेवा करने के लिए आए थे। जिस समय लंका पर विजय प्राप्त करके तुम्हें लंका से वापस लाए हैं, उसी दिन से उनको इतना अभिमान हो गया है, इतना घमंड हो गया है और उनका यही कहना है कि मैं लंका में महाबलशाली योद्धाओं को संहार करके माता को वापस लाया हूँ। तो जानती, हमें उन भक्तों के अभिमान को हरण करना है। प्राणेश्वर, वो प्राथमिक योद्धा भक्त उनके अभिमान को किस प्रकार से हरण करोगे? देखिए जानकी, जो तुमसे पुत्र पैदा होंगे, बच्चे होंगे, उन बच्चों के द्वारा उन भक्तों के अभिमान को हरण कर लेंगे। इसलिए तुम हमारी आज्ञा को मान करके शीघ्र उस जंगल के दृश्य देखने के लिए जाओ जानकी। ऐसी आज्ञा स्वामी। उस वन के दृश्य मुझे बड़ी प्रकार याद है, मैं बतलाऊं स्वामी? बोलो जानकी। स्वामी, मैं सदा बनों के चित्र दे, मन ही मन में
आपकी आज्ञा निकली है वो आज्ञा हमारे लिए सिरोधारी स्वामी। लेकिन जानकी, तुम्हें जंगल के दृश्य देखने के लिए किसके साथ में जाना होगा? इसके साथ भी जाना है। सुनो जानकी, कि आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण सेवा में रथ को लाए। कि आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण सेवा में रथ को लाएंगे। ये कार्य उन्हीं को सौंपा है जो साथ तुम्हारे जाएंगे। ये कार्य उन्हीं को सौंपा है जो साथ तुम्हारे जाएंगे। ये कार्य भ्रात लक्ष्मण को दिया है, जो प्रातः होते ही तुम्हारे लिए रथ लेकर के आ जाएंगे और तुम उन्हीं के साथ में वो जंगल के दृश्य देखने के लिए जाओ जानकी। ऐसी आज्ञा स्वामी। प्रातः होते ही मैं वन की तरफ प्रस्थान कर दूंगी। जाते जाते मेरा प्रणाम।